वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं पाइप्स एंड सिस्टम यानी नल एवं टंकी। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में बात करेंगे। आज ये पाइप एंड सिस्टम का पहला वीडियो है यानी पहला पार्ट है। देखिए इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उसको हम देखते हैं। पाइप एंड सिस्टम या नल टंकी या पाइप टंकी, यही चैप्टर। दो तरीके के पाइप होते हैं, एक पाइप होता है भरने वाला और दूसरा पाइप होता है खाली करने वाला। पाइप कहो या नल कहो, दोनों चीजें एक ही हैं। और एक बात है कि ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर बिल्कुल टाइम एंड वर्क से मिलता जुलता है। टाइम एंड वर्क में होता क्या था कि उसमें आदमी काम करते थे, महिलाएं काम करती थी, बच्चे काम करते थे। और इसमें क्या है, नल काम करता है। जब कोई काम होगा तो कुछ समय लगेगा, उसमें काम होने में समय लगेगा। तो हम इसमें एक चीज़ होता है क्या, समय होता है ना। जब समय लगेगा तो वो कुछ काम होगा, हौज होगा या टंकी होगा, उसमें पानी भरे जाएगा। तो उस हौज या उस टंकी की कुछ धारिता होगी। धारिता मतलब उसकी क्षमता या कैपेसिटी, जो भी बोल दो आप, उसमें उसकी कुछ धारिता होगी कि हाँ इसमें, इस टंकी में या इस हौज में इतना पानी आता है या इतना जो भी वस्तु है वो आता है। तो उसकी एक धारिता होगी। जब यहाँ पे कोई पाइप काम करेगा और कुछ समय के लिए काम करेगा तो उसकी कुछ कैपेसिटी होगी, उसकी कुछ कार्य क्षमता होगी। तो कार्य क्षमता, तो उसकी कुछ कार्य क्षमता भी होगी। तो ये तीन चीज़ें जो हैं बहुत ही मायने रखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे हम टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं कि उसमें समय होता था, किसी के द्वारा काम को करने में जो समय लगता था वो था। और दूसरा कुल काम था कि हाँ इसमें कुल काम क्या होगा। उसके बाद तीसरा क्या, वो व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य क्षमता। सेम उसी तरीके से है, जो यहाँ पे काम है वो धारिता हो गई या किसी टंकी की कैपेसिटी। और काम को करने में जो समय लगेगा वो नल के द्वारा समय लगेगा, और नल का जो कार्य क्षमता होगा वो उसकी कार्य क्षमता में लिखा जाएगा। तो यही तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में या टंकी भरने में कितना समय लगेगा। दो नल हैं तो एक का नाम हम दे देते हैं ए। एक नल ए है और दूसरा नल बी है। जबकि पहले वाले नल यानी एक ए नल को 2 घंटे लग रहे हैं और बी नल को 3 घंटे लग रहे हैं भरने में। लिख लेंगे कि ये समय हो गया। अब टंकी की धारिता होगी यानी टंकी की कैपेसिटी होगी। तो टंकी की कैपेसिटी क्या होगी, जो लगा हुआ समय होगा उसका एलसीएम जो होगा वही टंकी की धारिता होगी। जैसे लगा हुआ समय ए जो है, जो ए माने हैं, ए 2 घंटे में जबकि बी 3 घंटे में काम को समाप्त करता है। तो 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वही हम मान लेंगे कि वही टंकी की धारिता है। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। तो टंकी की धारिता क्या हम मान लिए, 6। यहाँ पे लिख लेंगे टंकी की धारिता या कैपेसिटी क्या है, 6 हम मान लिए। जब ये 6 धारिता वाले या 6 यूनिट वाले टंकी को 2 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे में ये कितना काम करता है, 6 में 2 से भाग दे देंगे। 6 में जब 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, मतलब ये 3 यूनिट या 3 धारिता काम करता है। जबकि टंकी की जो धारिता है वो 6 है। तो ये क्या हो गई, ये इसका कार्य क्षमता हो गया, ये ए का कार्य क्षमता हो गया। जबकि बी उसी काम को 3 घंटे में करता है। तो 6 धारिता वाले टंकी को बी 3 घंटे में भर देता है। तो 1 घंटे में वो कितना काम करता है, 1 घंटे में वो 2 काम करता है। 6 में 3 से भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा। तो फिर क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ए जो है 1 घंटे में 3 पानी भर रहा है जबकि बी 2 पानी भर रहा है। तो दोनों को हम जब जोड़ेंगे, जब दोनों एक साथ करेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5, मतलब 1 घंटे में 5 धारिता या 5 यूनिट ए और बी दोनों के करने पे आएगा। और कुल कैपेसिटी कितना है, कुल कैपेसिटी या कुल धारिता है 6। 1 घंटे में ए और बी 5 पानी डाल रहे हैं जबकि इसकी धारिता है 6। तो हम 6 में 5 से भाग दे देंगे तो समय आ जाएगा। जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एक कम 5, एक बार गया, बच गया क्या, 1/5, मतलब 1 सही 1/5 घंटे इनको लगेगा काम को पूरा करने में। लेकिन क्वेश्चन में तो ये ऑप्शन है नहीं, ये ऑप्शन नहीं है तो 1 घंटा तो लग रहा है कि 1 घंटा लग रहा है, 1/5 घंटे। और जब 1/5 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है।
तो 60 से हम गुना कर देंगे 1/5 में। तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, मतलब क्या हो गया कि 12 मिनट। तो 1 घंटा और 12 मिनट, सी इज द राइट आंसर। 1 घंटा 12 मिनट लगेगा। इस क्वेश्चन को एक बार फास्ट रिवीजन में देखते हैं। 2 नल हैं जो कि क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। तो इनके द्वारा जो लगा समय है 2 घंटे और 3 घंटे। टंकी की कुल धारिता, इन दोनों का जो 2 और 3 का एलसीएम होगा वही टंकी की धारिता होगी, जो कि 6 है। जब ए 6 काम को या 6 धारिता वाले टंकी को 2 घंटे में करता है तो उसकी 1 घंटे की कार्य क्षमता 3 है। जबकि बी 6 धारिता वाले टंकी को 3 घंटे में भर देता है तो 1 घंटे में उसके द्वारा किया गया कार्य 2 है। 2 तो दोनों साथ में मिलेंगे तो कितना करेंगे, 3 और 2 5। जबकि टंकी की धारिता है 6, तो एक साथ करने पे उसे कितना समय लगेगा, 6 में 5 से भाग दे देंगे। तो 6 एकम 6, 1 बचा 1/5। 1/5 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो आ जाएगा क्या, 12 मिनट। तो उसे काम करने में कितना समय लगा, 1 घंटा 12 मिनट। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप ये जो सीख रहे हो इसको और बेहतर बनाने के लिए कोई एक बुक फॉलो करें, उस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे होगा क्या कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और हाँ, यदि आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस चैनल से ज़रूरी लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए या कितना समय लगेगा। देखो, ये चीज़ समझने के लिए आप किसी भी क्वेश्चन में जब भी लिखा है 3/5 भाग, इसका मतलब क्या होता है कि पूरा जो टंकी की जो कैपेसिटी है ना, जो टंकी की कैपेसिटी है, ये टंकी की जो धारिता है वो 5 है। 3/5 का मतलब है, 3/5 भाग का मतलब है कि वो टंकी की जो कैपेसिटी है वो 5 भाग में है, जिसमें से कि वो 3 भाग को भरने में 10 मिनट ले रहा है। तो बचा कितना, जब 5 भाग में 3 भाग वो भर दिया। 3/5 भाग का मतलब यही है कि 5 भाग उसकी कुल कैपेसिटी है, जबकि 3 भाग उसने भर दिया। तो जब 3 भाग भर दिए 5 भाग में, तो बचा है कितना, बचा है 2 भाग। 2 भाग, जब 3 भाग भर दिया तो 2 भाग बचा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 3/5 भाग को 10 मिनट में भर देता है। देखो, जब वो 3 भाग को 10 मिनट में भर रहा है तो 2 भाग को कितना समय में भरेगा, 2 से गुना 10, गुना में 2 करके 3 से भाग दे दो, आंसर आ जाए बिल्कुल आसानी से। 10 दूना 20, और 20 में जब 3 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 6 18, और बचेगा यहाँ 2/3, 2/3 मतलब 6 सही 2/3 मिनट। लेकिन क्या आंसर तो है नहीं इसमें, 6 सही 2/3 है नहीं। तो 6 मिनट तो 6 मिनट ही हो गया। 2/3 मिनट को जब हम सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो हम क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे। 60 से गुना कर देंगे किसमें, 2/3 में। तो आ जाएगा 3 दूना 6, 20, 20 दूना 40। मतलब ये हुआ कि 6 मिनट और 40 सेकंड, 6 मिनट और 40 सेकंड, 20 द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, फिर से इसको समझो आप। किसी टंकी का 3/5 भाग, अब यहीं पे समझो 3/5 भाग का मतलब क्या है कि 5 जो भाग लिखा होना जरूरी है, भाग लिखा होना जरूरी है। 3/5 भाग का मतलब क्या है कि 5 उसकी कुल धारिता है, टंकी की जो कैपेसिटी है वो 5 है, जिसमें से वो 3 भाग कर रहा है 10 मिनट में। तो बचा कितना है, जब 5 में 3 भाग हो गया तो 2 भाग बचा है। तो 2 भाग को करने में उसे कितना समय लगेगा, तो 10 मिनट लग रहा है 3 भाग को करने में। तो 2 भाग को करने में कितना समय लगेगा, 10 में 3 से भाग देके 2 से गुना कर देंगे, वही आ जाएगा कि 2 भाग को करने में कितना समय लगेगा। तो जब ऐसा किए तो आ गया 20/3। 20/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, 18 हो जाएगा। तो 2 बचेगा, 2/3 मतलब 6 सही 2/3। तो ऐसा आंसर नहीं मिल रहा था। 2/3 मिनट को जब हम सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसलिए 60 से गुना कर देंगे। ऐसा करने पे 60 में 3 से भाग देने पे 20 और 2 से गुना करने पे 40, 6 मिनट 40 सेकंड, यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2 नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा। देखो, दो नल हैं, एक नल का नाम ए है जबकि दूसरे नल का नाम बी है। ये दोनों क्या हैं, भरने वाले हैं। क्या हैं, भरने वाले टंकी को।
तो 10 मिनट और 20 मिनट इनको लग रहा है। क्या लग रहा है? 10 मिनट और 20 मिनट। क्या लग रहा है इसको? समय। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है टंकी के तले में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। तो एक और रिसाव वाला नल है या रिसाव है जो भी है, उसको हम मान लेते हैं कि सी, उसका नाम हम दे देते हैं सी। और वो क्या करता है? रिसाव करता है, मतलब पानी को खाली करता है। कितने समय में? 40 मिनट में। तो ये माइनस करता है। अब टंकी की कैपेसिटी यानी टंकी की धारिता को निकालने के लिए तीनों को द्वारा लगाया गया जो समय होगा उसका जो एलसीएम होगा वही हमारा टंकी की धारिता होगी। तो 10, 20 और 40 का एलसीएम 40 होता है। 10, 20 और 40 का एलसीएम 40 होता है। तो ये क्या हो गई? ये टंकी की धारिता। टंकी की धारिता हो गई 40। देखो अब समय लग रहा है 10, 20 और 40 मिनट, जबकि ए और बी तो भर रहे हैं लेकिन सी जो है खाली कर रहा है। तो इनकी कार्य क्षमता क्या होगी? कार्य क्षमता को निकालने के लिए जब ए 40 धारिता वाले टंकी को 10 मिनट में भर दे रहा है तो 1 मिनट में वो कितना काम करेगा? 1 मिनट में वो 4 काम करेगा। 40 में 10 से भाग दे देंगे, 1 मिनट का कार्य आ जाएगा। 1 मिनट में वो 4 यूनिट पानी भर देता है। जबकि बी 40 धारिता वाले टंकी को 20 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में वो 2 पानी भर देगा। जबकि सी 40 धारिता वाले टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है। तो 1 मिनट में वो कितना करता है? 1 मिनट में वो 1 खाली करता है। ए और बी भरता है और सी खाली करता है। तो क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि खाली टंकी को रिसाव सहित मतलब सी जो है वो रिसाव कर रहा है, तो रिसाव सहित मतलब सी के साथ जो है भरने में कितना समय लेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सी के साथ भरने में ये कितना समय लेगा? देखो ए जो है 4 भरेगा, बी 2 भरेगा, 4 और 2 मिलके 6 हो जाएंगे। और जो सी है, सी 1 खाली कर देगा। जब 6 में 1 खाली कर देगा तो बचेगा कितना? 5। मतलब क्या हुआ कि जब तीनों साथ में काम करेंगे तो 5 यूनिट पानी या 5 धारिता पानी 1 मिनट में भर देंगे। और कुल पानी कितना भरना है? 40। तो 40 पानी भरने को कितना समय लगेगा? 5 8 40, 8 मिनट। बी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से इसको समझते हैं। एक नल ए है जो 10 मिनट में किसी टंकी को भर देता है, जबकि बी नल है वो 20 मिनट में भरता है। लेकिन एक और सी नल है, सी नल नहीं है, वो रिसाव है, रिसाव वाला है। तो वो रिसाव के कारण 40 मिनट में खाली कर देता है। तो उसका नाम हम अपने मर्जी से सी दे दिए हैं पहचान के लिए। तो वो 40 मिनट में खाली करता है। अब टंकी की कुल धारिता क्या होगी? जो ए, बी और सी के द्वारा लगने वाला जो समय होगा उसका जो एलसीएम होगा वही हमारा टंकी की धारिता होगी। तो 10, 20 और 40 का एलसीएम 40 होता है। हमें समय मिल गया और कैपेसिटी यानी धारिता मिल गई। तो इनकी कार्य क्षमता क्या होगी निकालने के लिए? कुल धारिता में समय से भाग देने पे इनकी 1 मिनट की कैपेसिटी मालूम हो जाए। ए की कार्य क्षमता मालूम करने के लिए 40 में 10 से भाग दे देंगे तो 1 मिनट की कार्य क्षमता 4 आएगा, जबकि बी की 2 और सी का 1 आएगा। ए जो है 1 मिनट में 4 काम करेगा और बी 2 काम करेगा। लेकिन ये काम क्या करेंगे? ये काम पानी को भरने में, पानी को डालने में करेंगे टंकी में। तो 4 और 2 6 काम करेंगे, मतलब 6 यूनिट पानी डालेंगे। जबकि सी जो है वो ये 1 यूनिट निकाल देगा। जब 6 ये डाल रहे हैं, 1 यूनिट ये निकाल रहा है, तो 6 में 1 माइनस हो जाएगा, 5 बचेगा। मतलब 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भरेंगे। जबकि पानी भरना कितना है? पानी भरना है 40 यूनिट। तो 40 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा? 5 से हम भाग दे देंगे, 5 8 40, 8 मिनट लगेगा। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं। तब तक प्रैक्टिस को करते रहें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।